अरब से कैसे भारत आया वक्फ? कितना पुराना है इतिहास? मुस्लिमों के लिए क्या है वक्फ की अहमियत? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। वक्फ बिल लगातार सुर्खियों में है और इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वक्फ क्या है, इसका इतिहास क्या है, भारत में इसका आगमन कैसे हुआ और इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है। आइए इन तमाम पहलुओं को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी शब्द वकुफा से निकला है, जिसका अर्थ होता है रोकना या ठहरना, और वक्फ का मतलब होता है किसी चीज को संरक्षित करना। इस्लाम में वक्फ का मतलब है किसी संपत्ति को जनहित के लिए दान करना, ताकि उसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया जा सके। ये दान चल या अचल संपत्ति जैसे घर, खेत, पंखा, टीवी, साइकिल या फ्रिज हो सकता है। जो व्यक्ति ये दान करता है उसे वाकिफ कहा जाता है, और वो ये भी तय कर सकता है कि दान से मिलने वाली आय का उपयोग कैसे किया जाएगा, जैसे कि ये यतीमों की शिक्षा या उनकी देखभाल के लिए खर्च किया जाए। अब जानते हैं कि वक्फ की परंपरा कैसे शुरू हुई। वक्फ से जुड़ी एक प्रसिद्ध घटना इस्लाम के शुरुआती दौर से है, जब खलीफा उमर ने खैबर में एक जमीन प्राप्त की और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है। पैगंबर ने कहा कि इस भूमि को रोक लो, इसके फायदे को लोगों की जरूरतों के लिए खर्च करो। इसे न बेचा जाए, न उपहार में दिया जाए और न ही विरासत में दिया जाए। इस प्रकार वक्फ की प्रथा शुरू हुई। इसके अलावा मदीना में एक बाग को वक्फ किया गया, जिसका लाभ गरीबों को मिलता था। भारत में वक्फ की शुरुआत इस्लाम के आगमन के साथ हुई। हालांकि इसे औपचारिक रूप से लागू करने का समय निश्चित नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि वक्फ की परंपरा 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी के शासनकाल में शुरू हुई। अफगान आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पर कब्जा किया और फिर 1192 में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराया। मुल्तान अविभाजित पंजाब का हिस्सा है, जो अब पाकिस्तान में है। फारसी किताब इंशा-ए-महरू के मुताबिक इसके बाद साल 1185 में मुल्तान में मोहम्मद गौरी ने पहली बार जमीन दान में दी थी। गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांवों का दान किया था और उनकी देखरेख के लिए धार्मिक नेता शेख उल इस्लाम को नियुक्त किया। दिल्ली सल्तनत के दौर में वक्फ संपत्तियों की संख्या तेजी से बढ़ी। इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने न केवल वक्फ संपत्तियों को बनाए रखा, बल्कि नए वक्फ भी स्थापित किए। तब वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए दीवान विजारत यानी प्रधानमंत्री और दीवान रिसालत यानी न्यायिक और धार्मिक मामलों के अधिकारी जिम्मेदार थे। वक्फ की मदद से सार्वजनिक सुविधाएं बनाई गईं, जैसे हौज, मदरसे, सड़कें और सराय। उदाहरण के लिए बदायूं की शमसी मस्जिद और लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा वक्फ से जुड़ी संपत्तियां थीं। मुगल साम्राज्य के दौरान वक्फ संपत्तियां और बढ़ी। अकबर और शाहजहां जैसे सम्राटों ने बड़ी वक्फ संपत्तियां दान की। लखनऊ में फरंगी महल और तब तो आगरा में ताजमहल भी वक्फ संपत्तियों से जुड़े थे। इतिहासकारों के मुताबिक ताजमहल के निर्माण के लिए करीब 30 गांव और 1 परगना वक्फ किए गए थे। आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने भी इसे बढ़ावा दिया। ब्रिटिश सरकार ने 1913 में वक्फ बोर्ड की स्थापना की और 1923 में वक्फ एक्ट लागू किया, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को कानूनी आधार प्रदान करता था। इसके बाद वक्फ को एक सुव्यवस्थित रूप मिला। आजादी के बाद भारत में इसे अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत चलाया गया। वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ एक्ट 1954 के तहत किया गया था। वक्फ बोर्ड भारत में वक्फ संपत्तियों की देखरेख और नियंत्रण के लिए एक कानूनी शक्ति देता है। इस एक्ट के तहत हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है। 1954 में वक्फ बोर्ड के गठन के बाद 1995 में इसे संशोधित किया गया था। साल 1995 में वक्फ बोर्ड अधिनियम को मुसलमानों के लिए और अधिक अनुकूल बनाया गया। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि वक्फ संपत्तियों को पंजीकरण के तहत लाया जाएगा।
अब इस्लाम में वक्फ की महत्ता पर गौर करते हैं। इस्लामी कानून में वक्फ की वही अहमियत है जो नमाज, रोज़ा और हज की है। वक्फ का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपनी मिल्कियत से निकलकर अल्लाह की राह में देता है तो उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाता है। भारत में वक्फ की परंपरा पिछले 1400 सालों से चली आ रही है और 90% से अधिक वक्फ संपत्तियां मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और इमामबाड़ों के रूप में हैं। वर्तमान में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कई समस्याएं हैं। कई जगहों पर वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है और सही तरीके से निगरानी नहीं की गई है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय की चिंता है कि सरकार या बाहरी हस्तक्षेप से वक्फ का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। ये भी चिंता का विषय है कि वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण समुदाय के पास होना चाहिए, न कि सरकार के हाथ में। संसदीय कार्य मंत्री ने 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था। 40 से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिमों को शामिल करने जैसे कई प्रस्ताव शामिल हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, इसका फैसला कलेक्टर करेगा। अब तक वक्फ ट्रिब्यूनल इस पर फैसला करता है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन अब उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। तो ये थी वक्फ बिल को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।